Hello everyone, in this video I explain you how to do the conversions. मीन्स कन्वर्जन हम लोग ने को किस किस चीज़ों का कन्वर्जन करना है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे बाइनरी में बाइनरी से ऑक्टा कन्वर्जन करना है, ऑक्टा से बाइनरी करना है, फिर बाइनरी से हेक्सा करना है, फिर हेक्सा से बाइनरी करना है, फिर बाइनरी से डेसिमल करना है, फिर डेसिमल से बाइनरी करना है। ये 12 होगा। और वैसे ये 12 थोड़ा सा इसी में कन्वर्ट करके ये है, मतलब ऑक्टा से हम लोग डायरेक्ट हेक्सा में कैसे करेंगे, हेक्सा से डायरेक्ट ऑक्टा में कैसे करेंगे, और ऑक्टा से डायरेक्ट डेसिमल में कैसे करेंगे, फिर डेसिमल से ऑक्टा में कैसे करेंगे, फिर हेक्सा से डेसिमल में कैसे करेंगे, फिर डेसिमल से हेक्सा से डेसिमल और डेसिमल से हेक्सा में कैसे करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग फर्स्ट वाला देख रहे हैं कि बाइनरी से ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं बता हेलो एवरीवन, अब हम लोग फर्स्ट कन्वर्जन देख रहे हैं कि हम लोग बाइनरी से ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें बाइनरी नंबर होते क्या हैं। बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और कहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, 1 पे ख़त्म हो जाते हैं और बेस में 2 आता है। और ऑक्टा नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 7 तक जाते हैं और बेस में 8 आता है। वो वाले नंबर जो हमारे होते हैं वो ऑक्टा नंबर होते हैं। ठीक है, मैं लिखकर आपको बताती हूँ कैसे। ओके, हम लोगों ने ये बाइनरी नंबर लिख दिया है जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 पे ख़त्म होते हैं, बेस में 2, और ऑक्टा नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 7 और बेस में 8 होता है। ठीक है, ये हमारा बाइनरी ऑक्टा नंबर आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ हमने जो टेबल पढ़ा था ऑक्टा टेबल, उसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये ऑक्टा टेबल हमने यहाँ पे बनाकर रखा है, ये ऑक्टा टेबल जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे कि मतलब बाइनरी नंबर क्या होता है, एक एग्जाम्पल बाइनरी नंबर का। ठीक है, ये हमारा हो गया एक बाइनरी नंबर। ठीक है, जो 0 1 मतलब बीच बीच में आ रहे हैं और बेस में 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, एक बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर को हम लोगों को ऑक्टा में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग को ऑक्टा टेबल चाहिए रहेगा। तो ये हमारा ऑक्टा टेबल है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो ऑक्टा टेबल था हमने यहाँ पे छोटा सा, ये वाला जो ऑक्टा टेबल था हमारा, ये हमने यहाँ पे छोटा सा बना लिया है। अब हम इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या होता है, इसमें ये जो थ्री ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना, इस 3 0 मतलब यहाँ पे 3 3 के पेयर बन जाएंगे। ये याद रखना, मीन्स सबसे पहले हमें 3 3 के पेयर बनाना है। जब भी हम लोग को एक बाइनरी नंबर को ऑक्टा नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोले, तो सबसे पहले जो ये हम बाइनरी नंबर ले लिया, क्वेश्चन में दिया है ये, हाँ, इसके 3 3 के पेयर बना लेंगे। मतलब 1, पीछे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, पेयर बन गए। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 00 और 1 कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ टेबल ले लिया ऑक्टा टेबल, इस ऑक्टा टेबल में देखो 00 1 1 पे ये 1 2 3, ये 00 और 1 क्या कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है ना, तो ये 1 उठा के यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1, फिर 1 00 कहाँ आ रहा है, फिर 1 00, देखो 1 00 1 00 4 पे आ रहा है, तो इस 4 को लिख देंगे। फिर 0 1 0 कहाँ पे आ रहा है, 0 1 0 2 पे आ रहा है, 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर 1 0 1 कहाँ आ रहा है, तो 1 0 1 5 पे आ रहा है। मतलब अपन ढूंढेंगे कि कहाँ पे आ रहा है, वैसे ढूंढ के लिख दिया। अब ये एक ऑक्टा नंबर है, तो बेस में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये कन्वर्ट हो गया। ये क्या कन्वर्ट हो गया, बाइनरी से ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग ये स्टेप फॉलो करते हैं। मतलब पहले हमारा क्वेश्चन देखा, उसके हम लोग ने ऑक्टा टेबल बनाई, ऑक्टा टेबल बनाने के बाद 3 3 के पेयर्स बना लिए, यहाँ पीछे से 3 3 3 पेयर बना लिए। उसके बाद इसे ऐसे टेबल में से ढूंढ के लिख दिया कि 001 कहाँ आ रहा है, तो 001 कहाँ है, 001 ये है, तो ये लिख दिया। फिर देखा 100 कहाँ है, तो 100 ये है, 4 पे है, तो 4 लिख दिया। ऐसे करके हम लोग इसे कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने और लिया है, देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन 0 1 4 टाइम्स 0 1 1 0। ओके, तो ये क्वेश्चन लिया है, ये भी है एक हमारा बाइनरी नंबर है और इसे हमने ऑक्टा नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहली स्टेप ये थी, हमें एक ऑक्टा टेबल बनाना है जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इसके पेयर बनाना है, वो भी 3 3 के पेयर में। ठीक है, क्योंकि एक ऑक्टा नंबर है। ठीक है, तो 3 का पेयर, ये 3 पेयर 1 2 3 1 2 3 3 का पेयर, फिर 1 2 3 का पेयर। अब एक तो बच गया,
यहाँ 3 के पेयर बन ही नहीं रहे, 0 अकेला बच गया। तो यहाँ हम अपने मन से 0 ऐड कर लेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, अगर एक नंबर चाहे 1 बचे चाहे 0 बचे, उसके आगे जितना नंबर, जैसे कि 0 बचा ना, 0 क्या एक ही नंबर है 0, अभी हमें 3 का पेयर बनता है तो 2 0, दो नंबर और चाहिए तो 2 0 बढ़ा लेंगे। सपोज यहाँ पे 1 होता और 0 होता तो कितना, एक नंबर की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि 3 के पेयर बनते तो वहाँ पे 1 0 बढ़ा लेते। जैसे यहाँ पे 2 की ज़रूरत है तो 1 0 और बढ़ा लेंगे और 1 0 और बढ़ा लेंगे, तो ये 3 के पेयर बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको टेबल में से देख के नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। पहले है 000, तो 000 जो है वो हमारा 1 2 3, 000 ऊपर ही आ रहा है तो वो 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या है 100, तो 100 इस 4 पे आ रहा है। फिर 001 देख लेंगे कहाँ आ रहा है भाई, 001 1 पे आ रहा है। ठीक है, तो 1 लिख दिया। ठीक है, फिर 110, 110 कहाँ आ रहा है, 110 6 पे आ रहा है तो 6 लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ऑक्टा नंबर है तो बेस में 8 आ जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, ये होता है। अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो थोड़ा अलग टाइप का है ना। वो अब हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये भी सेम वैसे सॉल्व करेंगे, बस इसमें ये पॉइंट जो है उससे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पेयर में डिफरेंट होता है। भाई पेयर बना लेंगे, 3 3 के ही पेयर बनेंगे, ऑक्टा टेबल ही बनेगा, लेकिन देखिए कैसे पेयर बनाना है, उस पेयर में ही डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट के इधर और पॉइंट के इधर से पेयर बनाएंगे। मतलब पॉइंट के पहले यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर 1 2 3। अब 1 अकेला बच गया तो क्या बताया था मैंने, 1 बचा तो अब कितने 3 के पेयर बनते, मतलब 2 नंबर और चाहिए, तो मन से 2 0 ऐड कर लिए तो ये हो गया 3 का पेयर। ठीक है, अब फिर पॉइंट के इधर से ये हो गया 3 और ये होगा 3, ये तो बराबर ही है, यहाँ कोई 0 0 ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब हम लोग सेम वैसे देख लेंगे कि 1 का आता है भाई, 1 पे आता है, लिख देंगे। 101 का आता है, 101 इस 5 पे आता है, लिख देंगे। फिर भाई पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 6 इससे आया, 5 इससे आया, फिर पॉइंट का पॉइंट उतर गया। अब 1 फिर देखेंगे 110 फिर 6 पे आता है, फिर 1 और 00 मतलब 100, तो ढूंढ लेंगे 100, 100 इज 4 पे आता है। ठीक है, 4 बेस में 2, मतलब ये इससे और ये इससे, मतलब बस सिर्फ पॉइंट का ये है कि पॉइंट के इधर से पेयरिंग बनाते हैं, पॉइंट के इधर से पेयरिंग बनाते हैं, और फिर जब वो नंबर लिखते हैं तो पॉइंट जहाँ पर आता है वहाँ पॉइंट यहाँ भी लगा देते हैं। ऐसे सॉल्व करेंगे हमारे बाइनरी टू ऑक्टा कन्वर्जन। ये बहुत ही ईजी है और हम मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। थैंक यू।